आते हैं हमारे 6th चैप्टर के ऊपर, दैट इज अबाउट इमोशंस। इमोशंस को ऑथर ने बताया है माइंड बॉडी कनेक्शन। इमोशन वर्ड का मीनिंग ही होता है एनर्जी इन मोशन। आपने किसी को भी देखा है लोग कैसा फील करते हैं? अगर कोई बुरा फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, तो उनका बॉडी कैसे होगा? द एनर्जी इन मोशन दे विल नेचुरली सक। कोई हैप्पीनेस से बाउंस कर रहा है, द एनर्जी इन मोशन इट विल नेचुरली गो अप। तो हम जब बोलते हैं बी हैप्पी, इट इज नॉट जस्ट अ मॉरल एडवाइस, इट इज नॉट जस्ट अ plain blank advice. It is the advice that when you feel happy, you go up, you grow. At the same time, when you feel sad, आपने सुना होगा, पता है बोलते हैं ऐसे हाथ करके मत बैठा करो। सुना है कभी किसी को ऐसे बोलते हुए हाथ सर पे रख के ऐसे मत बैठा करो? क्यों? ये पोस्चर, ये बॉडी पोस्चर जो है, ये टेंशन से एसोसिएटेड है। हम सबकी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज। आप लोग अभी के अभी ही है, अपनी बॉडी को सीधा करो, राइट? अभी के अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी बैक स्ट्रेट करो, शोल्डर्स को अच्छे से प्लेस करो, राइट? अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर करो, और 3 बार हम लोग खुद से बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। वाह! और इस इस पोस्चर के साथ आपको कैसा फील हो रहा है? वाह, अमेजिंग! और यही चीज आप सोचो, ऐसे करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। नो, इट वुडंट वर्क लाइक दिस। अगर आप इतने डल साउंड में कॉन्फिडेंट रहोगे, आपकी वॉइस से लग ही नहीं रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो, ऐसा लग रहा है थोड़े से नर्वस हो। सो गो अप एंड ग्रो, दैट इज हैप्पी। बट व्हेन यू गिव अप एंड ग्रीव, दैट इज सैडनेस। जब आप नीचे जमीन पे ही पड़े रहते हो गिव अप करके और रो रहे होते हो, राइट, तो वो आपके बॉडी पोस्चर का नतीजा है, विच इज सैडनेस। ये आपका इमोशन है, एनर्जी इन मोशन। सैडनेस के अंदर आप ऐसे ही करते हो, गिव अप कर देते हो और रोते रहते हो। हैप्पी इमोशन होता है तब आप गो अप करते हो और ग्रो करते हो, राइट? तो ऑथर इसके पीछे भी बताते हैं कि वापस से एक बहुत अच्छा खासा साइंस है। और ये साइंस क्या है? हमारी बॉडी की, हम सबके अंदर एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ऑथर बोलते हैं इस बॉडी लैंग्वेज को क्विकली यूज करना सीख जाओ। मतलब जब भी आप लोग जो भी इमोशन फील कर रहे होते हो ना, उस इमोशन के विजिबल इफेक्ट होते हैं आपका बॉडी पोस्चर प्लस आपके थॉट। इमोशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो माइंड के होते हैं थॉट, बॉडी का होता है पोस्चर। तो बॉडी और माइंड, आप माइंड बॉडी इमोशन के कंट्रोल के अंदर आप खुद को ग्रो करवाना सीखते हो। कैसे? ऑथर बोलते हैं सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, दैट इज बिकम अवेयर। सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। अवेयर किस चीज के लिए? कि आपकी करंट, राइट, आपके करंट इमोशंस क्या है, आपकी करंट स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। आर यू रिलैक्स्ड? आर यू एंशियस? आर यू लव? आर यू हेट? आर यू फियरफुल? आर यू करेजियस? आपकी करंट स्टेट क्या है, क्या इमोशन करंटली आपको रूल कर रहा है, उसके लिए एकदम अवेयर हो जाओ। एक बार जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे, आप देखोगे कि ये रिपीटेड पैटर्न है जो मेरे को परेशान कर रहे हैं। आपके जो भी इमोशंस है ना, ये बेसिकली रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो बार बार आके आपको परेशान करते हैं। एक बार अगर आप इनके लिए अवेयर हो गए हो, वाह, अमेजिंग! अवेयर होने के बाद आप रिप्लेस द पैटर्न। आप पैटर्न को समझते हो। पहले आप सिर्फ अवेयर होते हो अपने इमोशन से, इमोशन से अवेयर होने के बाद आप अवेयर होते हो पैटर्न से, और पैटर्न से अवेयर होने के बाद आप उसको क्या कर देते हो? रिप्लेस, राइट?
ये रिपीटेड पैटर्न को इस स्टेप के अंदर ही आप लिख सकते हो चाहो तो, दैट इज ब्रेक द पैटर्न। जैसे ही आप ये पैटर्न ब्रेक कर देते हो, आप एक नया पैटर्न यहाँ पे ब्रेक करके इंस्टॉल अ न्यू हैबिट, न्यू पोस्चर, न्यू वे ऑफ थॉट। आप थॉट से बॉडी पोस्चर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बॉडी पोस्चर से अपने थॉट को। बट ये जो पूरा साइंस है बॉडी और माइंड का कनेक्ट करके ये बनता है इमोशंस, और इन इमोशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो इमोशन का ध्यान कैसे करेंगे? आप पैटर्न को रिप्लेस करते टाइम पहली चीज, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, जब भी आप पैटर्न को रिप्लेस कर रहे हो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, बॉडी पोस्चर, और दूसरा थॉट्स। आप पैटर्न को रिप्लेस कर रहे हो तो देखो आप अपना क्या बॉडी पोस्चर मेंटेन करोगे और आपको कैसे थॉट्स होने चाहिए। ये दोनों चीजें आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा रिफाइन करेंगी, नहीं। और सिर्फ अगर आप कुछ दिन तक इस हाई वाइब में रहे, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर रहे, दैट वाओ, मेरा बॉडी पोस्चर अमेजिंग है और मेरे थॉट्स भी हैप्पी हैं, आप देखोगे कि आप यूनिवर्स से बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगते हो। पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, योर कलीग्स दे बिकम योर फैन। तो ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है